हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। जी हाँ दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है JSSC सीजीएल वालों स्टूडेंट के लिए, या फिर दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के पड़ोसी देश के बारे में, भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट उठ के आएगा सीजीएल में, 1 से 2 क्वेश्चन 110% गारंटी के साथ। और कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, अभी कल ही परसों एग्जाम हुआ था UPSSC का, देखेंगे वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ से सीजीएल में बैठिए या फिर रेलवे में बैठिए, चाहे NTPC में बैठिए, कहीं भी SSC में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग का फोकस क्या है, झारखंड सचिवालय JSSC सीजीएल। दोस्तों ये 15-17 मिनट वाली वीडियो, क्या पता शायद 25 मिनट का बन जाए, तो आपको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ बताने वाले, ठीक है। कौन सा कितने लैंड बाउंड्री है, कितने कोस्ट लाइन बाउंड्री है, कौन सा देश कौन सा राज्य को टच करती है, सारा हम लोग देखेंगे। और छोटा मोटा ट्रिक बनाने की कोशिश की, वो सफल हो जाता है तो ठीक, अच्छी बात है, ना तो अपना तरीका से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ से, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है दोस्तों। सीजीएल के लिए रामबाण वीडियो ये है, तो जरूर देखिएगा इसको, और इसको तवज्जो जरूर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके यहाँ बनाते हैं वीडियो को। इस वीडियो से प्रश्न बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, गारंटी देते हैं आपको सीजीएल एग्जाम में। हम लोग लैंड बाउंड्री पढ़ेंगे, बाउंड्री सीमा, राजधानी देखेंगे, उसका भाषा देखेंगे क्या है, उसका पशु देखेंगे, उसका पक्षी देखेंगे, राष्ट्रीय भाषा कौन सा, राष्ट्रीय खेल कौन है, सारा देखेंगे हम लोग करके। मतलब एक क्वेश्चन चीज़ देखेंगे जो कि बाहर एग्जाम से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग दिल से तैयारी करें, जरूर देखिएगा, आपका एक सीट कन्फर्म है, आप मान के चलिए। आप लोग यदि हमारे चैनल से जुड़ कर सारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको 90 क्वेश्चन जो होता है झारखंड जीके, सेंट्रल जीके, साइंस, 90 क्वेश्चन तो ऐसे ही करवा देंगे। डेली प्रैक्टिस चल रहा है, JSSC के प्रीवियस ईयर देख लीजिए, या फिर स्टैटिक जीके, या फिर झारखंड साइंस का बहुत मज़ेदार क्लास चल रहा है। इसलिए नहीं जुड़े होंगे तो जितना जल्दी हो सके जुड़िए, और अपडेट तो हम लोग देते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ आता है कि जो कितना राज्य है, टोटल लैंड बाउंड्री कितना, टोटल 7 राज्य स्टेट के साथ, कंट्री के साथ कवर करना, 7 कंट्री के साथ एरिया कवर करता है। 7 कंट्री में देखेंगे कौन कौन सा, ठीक है। और कोस्ट लाइन बाउंड्री, समुद्री इलाका, समुद्री तट, 2 बाउंड्री कंट्री, याद रखना है आपको। तो ये डिस्टेंस पूछा हुआ एग्जाम में, कितना आता है लैंड बाउंड्री, तो 15,106 किलोमीटर, कितना 15,106 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन बाउंड्री 7516, 7,516 किलोमीटर। ये स्टार मार्क कर दीजिए, क्वेश्चन बना हुआ है सब, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसका है। तब पहले तो हमको याद करना एक ट्रिक, ठीक है। 55 MBA, क्या 55 MBA, 2 बार बोलिए, 55 MBA, ये ट्रिक है किसका, पड़ोसी देश का। देखिए B से बांग्लादेश, BA से बांग्लादेश, CS से चाइना, PA से पाकिस्तान, 2 लेटर करके, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। फिर एक नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। यहाँ क्वेश्चन पूछा सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसका है, तो दिमाग ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का ऑर्डर है, उसके बाद चाइना का बाउंड्री है, उसके बाद पाकिस्तान का बाउंड्री है, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। ये सीक्वेंस आपको याद रखना, रट्टा मार लीजिए, जैसे मारना, ठीक है। चाहे 55 MBA से, या फिर अपना कोई ट्रिक बना लीजिए, लेकिन रट्टा मार लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए लैंड बाउंड्री सबसे ज़्यादा 4,096 किलोमीटर, इसका सिर्फ याद रखना है, बांग्लादेश ला 4,096 किलोमीटर मैक्सिमम, और मिनिमम कितना है अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर, बस इतना। ये सब याद नहीं रखना है, बस बांग्लादेश का याद कर लीजिए, और फिर अफगानिस्तान याद करें। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ होगा, ठीक है। ट्रिक याद कर लीजिए, और जो बताएं सो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान। और हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि बांग्लादेश से कौन कौन सा भारतीय राज्य टच करता है, चाइना से कौन कौन करता है, कौन नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बस आपको ये चीज़ याद करना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। चलिए पहले अफगानिस्तान के बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे कम बाउंड्री सीमा, लैंड बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान। एक चीज़ देखना पड़ेगा, ये मध्य स्थित एशिया में स्थित है। अफगानिस्तान का क्षेत्रफल नहीं पूछेगा इंडिया एग्जाम में, इतना किलोमीटर। इस देश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख निर्भरता कृषि पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान की प्रमुख किस पर निर्भरता, कृषि पर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको JSSC में देखने को मिलेगा, कृषि पर डिपेंड करता है। अफगानिस्तान में अधिकतर लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, और मुख्य औद्योगिक गतिविधियों में सूती वस्त्र, बुने हुए कालीन, हस्तशिल्प और ऊनी वस्त्रों का निर्माण शामिल है। सीमा 106 किलोमीटर बोल चुके हैं, आप इसको याद करना, आपको इसको सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश का याद करना आपको। यहाँ का भाषाएं इंपॉर्टेंट है, क्या है, दारी और पाश्तो, 2 भाषा यहाँ पे, दारी और पाश्तो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ये, ठीक है। चलिए यहाँ मुद्रा अफगानी, इसका मुद्रा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये जो अफगानिस्तान है, इंडिया के साथ एक राज्य के साथ शेयर करता है बाउंड्री, किसी साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, बस एक ही राज्य इसके। तो अफगानिस्तान एक राज्य के साथ शेयर करता है बाउंड्री, ये भी याद रखना। कितने नंबर क्वेश्चन पूछ देगा, अफगानिस्तान भारतीय राज्य को कितने राज्य को टच करता है भारत से, ऑप्शन देगा 1, 2, 3, 4, तब याद रखना अफगानिस्तान 1, ठीक है दोस्तों, एक बाउंड्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। चलिए आगे देखते हैं बांग्लादेश देखने वाले हम लोग। भारत और बांग्लादेश दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में कितना है,
4092 किलोमीटर पहले बोल चुके हैं। एक को साझा करते हैं और यह एरिया, इतना एरिया नहीं दिमाग में मत रखिएगा। इसका तट रेखा 580 किलोमीटर है। बांग्लादेश राज्य राजशाही, ढाका, चटगांव, खुलना, रंगपुर, सिलहट भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये सब जरूरी नहीं है। बता दें कि बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा था, जिसके बाद अलग कर दिया गया। चलो कोई बात नहीं। इसका सीमा बता दिए 496 किलोमीटर है। यहाँ का भाषा बंगाली है और यहाँ का करेंसी टका है, ठीक है। टका है। देखिए दोस्तों, यहाँ का करेंसी टका है। अब हमको ये पच्ची बात करना, सबसे लंबा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है, पहले बोल चुके हैं। चलिए अब ये पूछेगा, जैसे कल परसों एग्जाम हुआ था UPSSC में, एक क्वेश्चन पूछा था, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से बाउंड्री टच करता है? कितना करता है आपको? 5। कितना करता है? 5 राज्यों के साथ टच करता है बांग्लादेश। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब कौन कौन बताते हैं आपको, कौन कौन है दोस्तों, एक आपको ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के लोगों को क्या होता है कि जब वहाँ पैसा कम हो जाता है ना, तो बांग्लादेश पता है कि वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, तो वहाँ जब ATM में पैसा कम हो जाता है तो ATM से पैसा निकालने के लिए वो आ जाता है कहाँ पे? इंडिया में, वेस्ट बंगाल के पास। तो वही ट्रिक है आपका। बांग्लादेश का क्या ट्रिक? वेस्ट बंगाल ATM मनी, वेस्ट बंगाल ATM मनी, ठीक है। वेस्ट बंगाल ATM मनी बांग्लादेश का ट्रिक है। 4 1 2 3 4, ठीक है। वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल, ए से क्या बताइए? ए से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, M से मेघालय। तो क्या का? वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। कितना? 5 स्टेट है, ये दिमाग में रखना है आपको। और सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन कवर करता है? तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ कौन सा? वेस्ट बंगाल कवर करता है। कौन सा? वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा बाउंड्री कवर करता है वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है दोस्तों। आई होप कितना समझ में आ गया होगा आप लोग, ठीक। चलिए, और दोस्तों एक और यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य का नाम बताओ जो बांग्लादेश से तीनों कोनों से ढका हुआ है, ठीक है। तीनों कोनों से ढका हुआ, कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा, 3 में ट्री, मतलब नाम में 3 है, ठीक है। दिमाग में रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है ये। चलिए अब यहाँ का हमको ये बताना है आपको कि यहाँ का जो खेल है क्या है, यहाँ का जो खेल है, नेशनल खेल कबड्डी है। क्या है? कबड्डी यहाँ का खेल है। चलिए एक और क्वेश्चन हो गया। चलिए यहाँ का फूल बोलेगा, नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो वाटर लिली। कौन सा है? वाटर लिली यहाँ का फ्लावर है। एक क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, यदि थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए, यकीन मानिए 2 क्वेश्चन को कंफर्म मिलेगा यहाँ से। वाटर लिली यहाँ का फ्लावर है बांग्लादेश का। चलिए फल का यहाँ पे, यहाँ का बांग्लादेश का कटहल फल है। क्या है? कटहल यहाँ का फल है। चलिए, और यहाँ का पशु कौन सा है? बंगाल टाइगर, ठीक है। चलिए यहाँ का पक्षी रोबिन, यहाँ का पक्षी कौन है? रोबिन, ठीक है। चलिए, और यहाँ का गेम टेबल टेनिस। यहाँ का गेम नहीं, यहाँ का गेम अलग है, गेम तो बोलिए कबड्डी, ठीक है। तो बांग्लादेश का कबड्डी, वाटर लिली फ्लावर है यहाँ फूल, कटहल फल है, और रोबिन यहाँ का पक्षी का नाम है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कितना बांग्लादेश से रिलेटेड आपको क्लियर हो गया होगा चीज़। चलिए अफगानिस्तान का नहीं बताए थे ना, चलिए बता देते हैं। अफगानिस्तान का देखिए, यहाँ का जानवर का क्या नाम है? नेशनल जानवर चीता। क्या? चीता है, ठीक है। और बर्ड कौन है? गोल्डन ईगल। कौन है? गोल्डन ईगल यहाँ का बर्ड है। ईगल, गोल्डन ईगल बर्ड है, जानवर चीता है, बर्ड गोल्डन ईगल। और यहाँ खेल क्या है? बुज काशी, इंपॉर्टेंट है ये, बुज काशी। बुज काशी अफगानिस्तान का नेशनल गेम है ये, बुज काशी, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, 2 पॉइंट हम लोग हो गया, बांग्लादेश हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं, भूटान के बाद देखने वाले। चलिए क्या है? भूटान का इस देश का आबादी बौद्ध धर्म है, ठीक है। भूटान में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म है, सब उसके बाद सेकंड नंबर में हिंदू है। वहाँ भूटान में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म फिर हिंदू है। भूटान में सरकार का संसदीय स्वरूप चलता है वहाँ पे। और अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता स्रोतों में जल, विद्युत, कृषि, वानिकी और पर्यटन शामिल है। किलोमीटर आपको याद नहीं रखना है। जोंगखा राजभाषा इंपॉर्टेंट है। भूटान का क्या? जोंगखा। क्या है? जोंगखा। भूटान का यहाँ का राजभाषा है जोंगखा। और यहाँ पे नगलथरम, भूटानी नगलथरम यहाँ का मुद्रा है, ठीक है। चलिए, तो भूटान देखिए कितना राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है आपको? भूटान आपको 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन के उठ के बन के आता है यहाँ पे। सिंपल बनाना होगा तो पूछ देगा सिंपल कि भूटान भारतीय राज्यों से कितना राज्य टच करता है? तो 4। कौन कौन है 4? चलिए एक ट्रिक बताते हैं इसका। एक सा मूवी आया था अजय देवगन का, सा अजय देवगन का मूवी था ये कहाँ शूट हुआ था? भूटान में। दिमाग में रखिए, कहाँ शूट हुआ था? भूटान में। तो सा मूवी अजय देवगन वाला भूटान में शूट हुआ था। चलिए कितना? 1 2 3 4 देख सकते हैं आप लोग। तो सा का मतलब, अरे क्या हो गया? चलिए सा का मतलब क्या हो गया? चलिए एस से क्या हुआ? सिक्किम। सा भूटान, क्या था? आंध्र प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल। भूटान में क्या क्या है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। 100 मतलब ये आप लोग देख सकते हो, याद कर लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, बता रहे हैं ना आपको, मजाक में मत लीजिएगा इसको। भूटान 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सबसे ज़्यादा किसके साथ शेयर करता है? भूटान आसाम के साथ। किसके साथ? आसाम के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है,
ठीक है। चलिए 4 राज्यों को हो गया। और क्या इसमें होगा, 100 से याद रखिएगा, भूटान मूवी शूट हुआ था अजय देवगन का। चलिए अब यहाँ का हम देख लेते हैं, यहाँ का गेम देख लेते हैं। तीरंदाजी यहाँ का गेम है, कौन सा, तीरंदाजी यहाँ का नेशनल गेम है। कहाँ का, भूटान का गेम तीरंदाजी है। चलिए यहाँ का पशु का कौन है, टाकिन। टाकिन एक बकरा टाइप का पशु होता है, बकरी टाइप का। टाकिन यहाँ का पशु है, ठीक है। चलिए और पक्षी कौन है यहाँ का, भूटान का रेवेन। रेवेन पक्षी है, ठीक है। कौवा जैसा होता है, कौवा टाइप का होता है, प्रजाति है रेवेन। यहाँ भूटान का ये पक्षी का यहाँ राष्ट्रीय पशु है। टाकिन एनिमल है और तीरंदाजी यहाँ नेशनल गेम है, ठीक दोस्तों। भूटान के बारे में इतना कंफर्म है, साउथ रखिएगा, 4 स्टेट कवर करता है। चलिए चौथा नंबर चीन के बारे में देखते हैं। सबसे सेकंड लंबा बाउंड्री है चीन का, बता चुके हैं बचपन MBA। चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, सबको पता है। देश के सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत और चीन के बीच कुछ विवादों में ऐसे है जो तनाव, इसे चलो कोई बात नहीं, डिस्टेंस जरूरी नहीं है। यहाँ का राजभाषा याद रखना है, मंदारिन। क्या है, मंदारिन राजभाषा है, इम्पोर्टेंट एकदम। मंदारिन राजभाषा है चीन का, और चीनी युआन यहाँ का मुद्रा करेंसी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या रह गया यहाँ पे, हो गया। चलिए चीन का हम लोग क्या देखने हो, खेल देखने हैं। टेबल टेनिस यहाँ का खेल है, क्या है, टेबल टेनिस यहाँ का राष्ट्रीय खेल है चीन का, ठीक है। चलिए चीन का जो बाउंड्री है भारतीय राज्यों से, कितना राज्यों से बाउंड्री टच करता है, तब 5। कौन सा, 5। क्या वो चल क्यों नहीं रहा है, चलिए 5 बाउंड्री टच करता है, ठीक है। अब 5 कैसे याद रखें, कौन कौन है, क्वेश्चन पूछ देगा कौन सा है कौन नहीं है, तो क्या करेंगे, तो 5 आपको याद रखना। देखिए इसके ट्रिक बताते हैं कैसे याद रखना। देखिए चीन बहुत पावरफुल कंट्री है, सबको पता है ये बात, ठीक है। तो क्या किया, USA को हाईजैक कर लिया है, बस इतना याद रखना है। चीन पावरफुल कंट्री है तो USA को हाईजैक कर लिया, बस। चीन देखिएगा तुरंत USA हाईजैक, बस इतना रखना है, USA हाईजैक। तो 5 कंट्री है, देखिए कौन कौन सा है, ठीक है। USA हाईजैक, चलिए कौन कौन सा है, क्या चाइना का ना, UK मतलब उत्तराखंड, U से, S से सिक्किम, A से अरुणाचल प्रदेश, H से हिमाचल प्रदेश, J के जम्मू कश्मीर। तो USA हाईजैक चाइना का सीमा बाउंड्री कितना, 5 राज्यों के साथ कवर करता है। उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर। चलिए ये क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि यहाँ के सबसे ज़्यादा कौन सा इंडिया राज्य चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है चाइना का, एक राज्य में है। अब बोल देगा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, तो कौन होगा, लद्दाख, दिमाग में रखना है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। राज्य पूछ देगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, बस इतना दिमाग में रखना है यहाँ पे, और कुछ नहीं रखना, ठीक है। ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना, बस मेन चीज़ पढ़ना है और काम बनाना है आपका, ठीक। चलिए म्यांमार देखते हैं हम लोग। म्यांमार दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में स्थित है। कहाँ पे, दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में स्थित है म्यांमार। भारत म्यांमार का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है कौन, म्यांमार का। ये नहीं याद रखना है। यहाँ का राजभाषा बर्मी, और यहाँ का क्यात यहाँ का करेंसी है, क्यात। म्यांमार क्यात कब अलग हुआ था इंडिया से, 1937 डेट पहले करा चुके हैं, 1937 इंपॉर्टेंट डेट है ये। चलिए म्यांमार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ इसको पुराना नाम क्या था, बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, ठीक है। चलिए कितना राज्य शेयर करता है बाउंड्री म्यांमार, तो इंडिया का 4 राज्य कवर करता है, 4 राज्य। कौन कौन है, ट्रिक बताते हैं। अरुणा मामी, इसका ट्रिक क्या है, अरुणा मामी, अरुणा मामी। अरुण नाम का लड़का है, उसका मामी का बात है, कहाँ पे, म्यांमार। अरुण का जो लड़का है, एक लड़का नाम है, उसका मामी का म्यांमार में रहती है, ऐसे याद रखिए। अरुणा मामी। अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, एम से मणिपुर, ठीक है, और ये मिजोरम। अरुणा मामी, अरुणा मामी याद रखिए। म्यांमार, अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार, सॉरी मिजोरम, मणिपुर मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि म्यांमार से सबसे ज़्यादा भारत का बाउंड्री कौन सा राज्य भारत का बाउंड्री सबसे ज़्यादा कवर करता है, तो कौन करता है बताइए, अरुणाचल प्रदेश। कौन, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चाइना का भी ज़्यादा कवर करता है और म्यांमार का भी कवर करता है, दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेपाल के बारे में देखते हैं हम लोग। नेपाल भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका एरिया ये दिमाग में रखना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में पाया जाता है। इसके अलावा दुनिया भर में 10 में से
सबसे ऊंची चोटी 8 नेपाल में है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। 10 ऊंची चोटी, सबसे बड़ा चोटी है दुनिया में 10, उसमें से 8 नेपाल में ही पाया जाता है। यहाँ का अर्थव्यवस्था क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, पर्यटन द्वारा, हिस्सा पर्यटन द्वारा जो लेता है, पर्यटक यहाँ का मेन यहाँ का सोर्स है, इनकम है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, यहाँ का भाषा नेपाली है और नेपाली रुपया यहाँ का करेंसी है, ठीक है, नेपाल के बारे में। चलिए थोड़ा नेपाल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है, क्या नाम है इसका, गाय, इसका क्या गाय है राष्ट्रीय पशु, ठीक है, नेपाल का। और पक्षी कौन है, तो यहाँ का पक्षी कौन होगा, हिमालय मोनाल, मोनाल से याद रखना, पक्षी यहाँ नेपाल का मोनाल, हिमालय मोनाल यहाँ का पक्षी है, ठीक है। और यहाँ कौन सा गेम खेला जाता है, वॉलीबॉल, कौन सा, वॉलीबॉल यहाँ का गेम खेला जाता है, कहाँ पे, नेपाल में वॉलीबॉल गेम खेला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब ये सवाल बढ़ता है कि नेपाल में भारतीय राज्यों को कितना बाउंड्री शेयर करता है, कितने राज्यों के साथ, तो आपको कितना करना है यहाँ पे 5, कितना राज्यों के साथ 5, लास्ट में रिवीजन करा देंगे, ठीक है। 5 कौन कौन है, आपको याद रखना है, न्यू बस, नेपाल हम लोग क्यों गए, नया बस से नेपाल गए, न्यू बस, नेपाल हम लोग नया बस से गए, बस ये इतना याद रखना है, बस ई के यू कर देना और कुछ नहीं, बस, ठीक है, ई को यू करना, न्यू बस याद रखना है आपको, ठीक है। एन से नेपाल आपको दिमाग में रहेगा, यू से उत्तराखंड, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, बिहार, यू से उत्तर प्रदेश, और एस से क्या हो, सिक्किम, ठीक है। न्यू बस, नेपाल दिमाग में, जैसे दिमाग में क्वेश्चन आया नेपाल का, तो तुरंत दिमाग क्या कीजिएगा, नेपाल, अच्छा हम लोग नया बस से नेपाल गए थे, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, न्यू बस, एन से नेपाल, और ई से यू कर देना, यू के उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। नेपाल का सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन कवर करता है, तो आपको बताना है कौन सा, उत्तर प्रदेश, बिहार मत मानिएगा, ठीक, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है कौन, नेपाल से। आई होप कि आप लोग क्लियर हो रहा होगा, तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, जो कि 15 अगस्त 1947 आज़ाद हो गया था, चलो ठीक है। इस्लामिक देश है ये, कोई बात नहीं है। या प्रधानमंत्री देश का मुखिया माना जाता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सभी बड़े फैसले उन्हें देख रेख में किए जाते हैं। चलिए, किलोमीटर याद रखें, यहाँ का राजकीय भाषा उर्दू है और पाकिस्तान रुपया यहाँ की करेंसी है। चलिए, यहाँ का जो फूल है, नेशनल फूल, उस चमेली नाम है, क्या है, चमेली फूल पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है। पशु क्या है, मारखोर, यहाँ का नेशनल का मारखोर, कौन सा, मारखोर, मारखोर पाकिस्तान का नेशनल पशु है, राष्ट्रीय पशु मारखोर है। चलिए, यहाँ पक्षी कौन सा है, यहाँ पे मारखोर पक्षी या चकोर, क्या है, चाकोर यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है पाकिस्तान का। चमेली फूल है, मारखोर एनिमल है, और पक्षी कौन है, चाकोर, ठीक है। चलिए, कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है ये, 4 राज्यों के साथ। कौन कौन है भैया, 4 राज्य। पाकिस्तान से कैसे याद रखें हम लोग, तो देखिए पाकिस्तान में गुरुद्वारा बहुत बड़ा है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, गुरु पूजा होता है वहाँ पे, गुरुद्वारा, पाकिस्तान में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री के सामने है। जब जाइएगा ना बाघा बॉर्डर के पास आके, तो गुरुद्वारा दिखेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ गुरु पूजा नाम करके होता है, क्या होता है, गुरु पूजा, गुरु पूजा, पाकिस्तान गुरु पूजा। चलिए, कैसे याद करना, 4 देखिए, जी यू से गुजरात, आर यू से राजस्थान, पी यू से पंजाब, जे के जम्मू कश्मीर। गुरु पूजा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है। 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है ये। सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सा शेयर करता है, तो राजस्थान, कौन करता है, राजस्थान, सबसे ज़्यादा बाउंड्री राजस्थान शेयर करता है। गुरु पूजा पाकिस्तान 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। चमेली फूल यहाँ का हो गया, मारखोर जानवर हो गया, यहाँ का पक्षी हो गया, पक्षी चकोर, ठीक है। इस्लामाबाद यहाँ का कैपिटल नहीं बता रहे, कैपिटल सबको पता ही होता है, इस्लामाबाद। चलिए, श्रीलंका, देखिए 7 हम लोग कंट्री लैंड बाउंड्री पढ़ लें, साथ ही होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं 2, श्रीलंका और मालदीव्स। ये जो क्या है, ये कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन पूछेगा कोस्टल लैंड बाउंड्री पूछेगा तो 7 देना है, और कोस्टल इंक्लूड पूछेगा तो 9 हो जाएगा आंसर, या फिर 7 देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। लैंड बाउंड्री 7 और कोस्टल एरिया 2, उसमें श्रीलंका म्यांमार है, हालांकि एग्जाम यही पूछेगा, लैंड बाउंड्री 7 ही, ठीक है। चलिए, भारतीय समुद्र तट के साझा करने वाले देश को 2 हिस्सों में, एक श्रीलंका किसी किलोमीटर क्षेत्र में हुआ है। श्रीलंका के पर्यटन स्थल के रूप माना जाता है। फिलहाल श्रीलंका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सबको पता है ये बात। श्रीलंका उन स्थानों में से एक है जो कई जातीय समूह और धार्मिक संस्थाओं पर घर है, ठीक है। सीमा रेखा देखिए क्या है, समुद्री सीमा है, इसलिए बोल रहे हैं, दिमाग में रखिएगा इसको। राजभाषा सिंहल और तमिल, सिंहल और तमिल यहाँ का राजध्वज भाषा है। तमिल इसलिए क्योंकि तेलंगाना तमिलनाडु से सटा हुआ है, इसलिए तमिल है वहाँ पे, और सिंहल वहाँ का अपना भाषा है। श्रीलंकाई रुपया वहाँ का करेंसी है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब यहाँ के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, श्रीलंका के बारे में, ठीक है। चलिए, श्री जवर्धन पूरे कुट्टा यहाँ का राजधानी है, पता ही होगा जैसा कि आप लोग। इसका पुराना नाम पूछता है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन है, ठीक है। यहाँ का फूल
लिली फ्लावर है यहाँ पे, कौन सा लिली, यहाँ का श्रीलंका का फ्लावर है। चलिए यहाँ का गेम कौन सा है, गेम यहाँ का वॉलीबॉल, यहाँ का वॉलीबॉल, वहाँ यहाँ का श्रीलंका का गेम है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ के नीला मोर पक्षी, यहाँ का नीला मोर यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। श्रीलंका का सिलोन पुराना नाम है, यहाँ फ्लावर लिली है। फिर वॉलीबॉल यहाँ पे गेम खेला जाता है, नेशनल गेम है यहाँ पे। और नील मोर यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे श्रीलंका से बाउंड्री। चलिए यहाँ पे बाउंड्री वगैरह नहीं पूछेगा, ये इतना बेसिक है आपका, ठीक है, इतना बेसिक है आपका। आगे देखते हैं। मालदीव, हिंद महासागर अरब समुद्री क्षेत्र में स्थित मालदीव एक द्वीप राष्ट्र भारत के दक्षिण पश्चिम स्थित में है। कहाँ पे, दक्षिण पश्चिम स्थित में है। केवल 298 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले मालदीव में 1000 से अधिक प्रवाल द्वीप शामिल है। मालदीव के मुख्यतः लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। चलिए समुद्री रेखा, यहाँ पे समुद्री सीमा ध्यान दीजिएगा। दिवेही राजभाषा कहाँ है मालदीव का, दिवेही क्या है, दिवेही राजभाषा यहाँ का है। मालदीव रुपया यहाँ का करेंसी, रुपया नहीं, रुपया यहाँ करेंसी है, ठीक है, मुद्रा, ठीक है दोस्तों। तो मालदीव ये हो गया। चलिए अब थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं हम लोग यहाँ से, ये थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं। रिवीजन क्या करवाते हैं, देखिए बाउंड्री जैसे बांग्लादेश हो गया प्लस क्या हो गया, चाइना प्लस नेपाल, इसको एक साथ याद रखिए। ये भारत के साथ 5 राज्य करता है, ठीक है, 5 राज्यों को। कौन कौन, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। चलिए अब आगे पाकिस्तान, फिर भूटान, फिर म्यांमार, ठीक है, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार 4, और एक अफगानिस्तान 1। तो कितना हो गया, 3 3 6 एक साथ हो गया ना। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अभी यूपीएससी एग्जाम हुआ तो वहाँ डायरेक्ट पूछ दिया था कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों का बाउंड्री शेयर होता था, 5 डायरेक्ट। लड़का कन्फ्यूजन था, 5 6 कर रहा था। बस आप लोग दिमाग में रखिए, ट्रिक आप लोग समझ सकते हैं। बांग्लादेश, चाइना और नेपाल 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बता ही दिए कौन कौन ट्रिक बताई दी आपको, ठीक है। क्या बताएं बांग्लादेश में, अच्छा अफगानिस्तान में एक है। बांग्लादेश में क्या बताए थे, वेस्ट बंगाल एटीएम मनी पैसा, वेस्ट बंगाल लोग एटीएम पैसा निकालने मनी के निकालने के लिए बांग्लादेश आते हैं, वेस्ट बंगाल आते हैं, ठीक है, बांग्लादेश के लोग। तो वेस्ट बंगाल एटीएम मनी इसका ट्रिक था। चाइना का क्या ट्रिक था, बहुत पावरफुल कंट्री है, यूएसए हाईजैक, ये ट्रिक था। नेपाल का क्या है, 100 मूवी जो शूटिंग हुआ था, नेपाल हम लोग कैसे गए थे, न्यू बस से, नया बस है, तो न्यू बस से नेपाल ट्रिक। पाकिस्तान का क्या था, वहाँ का गुरुद्वारा में गुरु पूजा होता, पाकिस्तान का ट्रिक। भूटान का ट्रिक क्या था, 100 मूवी अजय देवगन भूटान में शूट हुआ था, SAAW 100। म्यांमार का क्या था ट्रिक बताना, तो म्यांमार का ट्रिक था अरुण का जो मामी है वो नेपाल शिफ्ट हो गई है, तो अरुणा मामी, ठीक है। वेस्ट बंगाल एटीएम मनी, चाइना का यूएसए हाईजैक, नेपाल का न्यू बस, पाकिस्तान का गुरु पूजा, भूटान का 100 मूवी, और म्यांमार का अरुणा मामी। और अफगान तो सिंगल है, कितना किलोमीटर, 106। अब बांग्लादेश कितना है सबसे ज़्यादा, 4092 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, जो भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आई होप कि इतना समझ आ गया होगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा दोस्तों, यकीन मानिए, यकीन मेरे पे करते हैं तो कीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। यदि आप JSSC वाला यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही पहुंचाएगा, घाटा नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। देखिएगा, अब एग्जाम दीजिएगा उस समय आपको पता चलेगा। काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो इसका थोड़ा सा तवज्जो दीजिए और शेयर वगैरह कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा बल कौन कौन है, बनता है क्वेश्चन यहाँ पे, CGL वगैरह JSSC वगैरह बन जाता है, ठीक है। चलिए तो भारत पाकिस्तान के बाउंड्री सीमा को कौन सा, BSF सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। BSF 2 है, ठीक है। कहाँ भारत और बांग्लादेश, और भारत और पाकिस्तान BSF, ये याद रखिएगा, 2 बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ BSF होता है। चलिए चाइना, और चाइना का क्या था, भारत और चाइना ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP भारत चाइना। नेपाल और भूटान के साथ SSB सशस्त्र सीमा बल। भारत और म्यांमार की सीमा असम राइफल। बस आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, 2 जो है BSF, कौन कौन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, 2 है SSB सशस्त्र सीमा बल, नेपाल और भूटान, ठीक है। एक है असम राइफल, कौन सा, म्यांमार के साथ, और एक है ITBP चाइना के साथ। आई होप कि अपने क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा लास्ट टॉपिक देख लेते हैं यहाँ से। नदी का समझौता किसके बीच में होते हुए देखना, पड़ोसी देश के साथ। शारदा महाकाली संधि ट्रीटी किसके बीच में, नेपाल के साथ। कोसी समझौता नेपाल के साथ। गंडक समझौता नेपाल के साथ। गंगा फरक्का बांग्लादेश के साथ। सिंधु जल ट्रीटी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब पता होगा आपको, पढ़े होंगे 1960 वाला जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो ये चीज़ आपको याद रखना दिमाग में, ठीक दोस्तों।
चलिए दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश हम लोग कवर कर लिए बहुत शानदार तरीक़े से, इतना शानदार तरीक़े से शायद ही को करवाया होगा दोस्तों यूट्यूब पे, सच बता रहा हूँ मैं, काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में। देखिए क्वेश्चन मैंने कि तुरंत बना सकता है, ये शॉर्ट वीडियो बना सकते थे इसमें, लेकिन ये भी हम लोग देखना था कि बांग्लादेश से कितने बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन सा राज्य, क्योंकि हम लोग पूरा डीप में करना है ना, क्योंकि एक सीट लेना है, मेहनत करें तो 101 सीट लेना है, चाहे जो जाए उसके लिए, ठीक है। इसके लिए मेहनत करना पड़े। 20 मिनट का वीडियो यदि 25 मिनट हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। और बाकी हम लोग डेली जीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ही रहे हैं, स्टैटिक जी के चल ही रहा है, साइंस का पोर्शन चल ही रहा है, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। 90 क्वेश्चन, 90 मतलब 270 नंबर का आपको मार्क्स यदि मैक्सिमाइजेशन करना है इसको, तो हमारे चैनल से जुड़ के जितना भी वीडियो डालते हैं सब देखा कीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली आपका नंबर बढ़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, पढ़ाई जारी रखिए आप लोग, एग्जाम 2022 के अंदर ही होने वाला, टेंशन मत लीजिए। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।